सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतपुरुष सदगुरु साहेब रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सारे सृष्टि के रचनहार कुल माने कल्ला हुआ घरात्मदा रामदा देवो के देव महादेव मृत्युंजय आदि अधर्मनाय अकाल मूर्त अकार पुरुष सदगुरु साहेब सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। श्री 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 खजान संत सतगुरु सतपुरुष सदगुरु साहेब रामपाल जी भगवान की जय। अनामय पुरुष अगम पुरुष सतपुरुष अलग पुरुष नामय पे अनामय पुरुष अनामय पुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान के सत्य कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व दर्शन सिमरनी रब परवरदिगार खुला खुदा अल हय्युल अल कय्यूम अल हक्का अल कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बाखबर सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। परम धनी सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। परम दयालु सतपुरुष सदगुरु साहेब रामपाल जी भगवान के जय। देवों के देव महादेव जगत गुरु तत्व दर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दिन नमः श्री के पाल सर्वगतम ब्रह्म सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से। आइए हम पहले मंगलाचरण करते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय उजल हिरंबरदम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सो मेरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन हरपूशीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरेखा वरुण धर्म रह ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि नारा ध्यावे 87 उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि नारा ध्यावे 87 उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणु से ऋणी है नैनोरा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर अन विराजाशीष। मला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम घोट श्वेत। शील संतोष एक शील संतोष एक धर्म एक समाधाय एक तार। भिन्न शय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधारही ऐसा धर्म नौर। कोटि अज्ञस्मेघ फलम शब्द समाना बौर। देही माही विदेही है साहब न स्वरूप। अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बनी छोड़ शुद्ध स्वरूप साहिब सुगंध परम पूज्य पिताजी सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं परमात्मा के कर कमलों से लिखे हुए मुक्ति बोध का पठन पारक के अंक सल्लाद पेज नंबर 242। आइए परमात्मा ने यहाँ पर हमारे लिए क्या ज्ञान यज्ञ छोड़ा है वो हम उनके लिए देखते हैं और किस प्रकार से हमारे पुण्य कर्म इससे बन रहे हैं और किस प्रकार से ज्ञान यज्ञ से हमारी बुद्धि आत्मा मन बुद्धि चित्त और सब निर्मल हो रहा है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। हमने कल देखा था कि परमात्मा ये बताते हैं कि जितने भी देवगण मुंजन 33 करोड़ देवता हैं वो सब भक्ति को पद प्राप्त करके पाए हैं। इसके अलावा हमने नारद जी की कथा देखा था कि किस प्रकार से नारद जी को काल बलि ने भरमा दिया था। उसके पहले हमने अमरीश की कथा देखी थी। अब परमात्मा यहाँ पर दोबारा से फिर से कि आगे पर अपनी वाणियों में अलग अलग लिखते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर पेज नंबर 242 पे लिखते हैं
कि भावार्थ ये है कि परमात्मा के तो अनंत अवतार हो चुके हैं, अवतार कह लीजिए या उनका प्रकट करने चाहिए। परमात्मा इतने बार यहाँ धरती पे आ चुके हैं जिसकी गिनती से परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी ही कर उनको ही भर याद होगा, इसके अलावा तो हमें कभी याद ही नहीं है। फिर लिखते हैं वह तो एक पल में पृथ्वी पर और दूसरे पल में सतलोक में आता जाता रहता है, यानी कभी भी प्रकट हो जाता है। परमात्मा ने साफ साफ लिख दिया है कि कभी भी प्रकट हो जाता है, अवतार कहो प्रकट करो। इसी प्रकार से हमने जाना है कि सदगुरु साहिब और अवतारा ये तीनों कला एक ही दरबार, अर्थात आप उसको प्रकट होना कहो या उनको प्रकट होना कहो या उनको अवतार लेना कहो या सदगुरु कह लो या साहिब कह लो, तो ये सभी तीनों एक चीज़ एक ही है। सदगुरु साहिब और अवतारा ये तीनों कला एक ही दरबारा। सदगुरु से वह संत कहो साधु कहो, आप कुछ भी कह लीजिए, नेक अनजान कह लीजिए, परम धनी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, परमात्मा तो परमात्मा ही है। उनकी महिमा हम तुच्छ बुद्धि जीवों की मुख कमल से और बुद्धि से तो कभी बोली ही नहीं जा सकती। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा ने सीधे सीधे यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि भैया वो कभी भी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से उनका अवतरण दिवस कह लो, प्रकट दिवस कह लो, लेकिन उससे भी ज़्यादा यदि कहा जाए तो अवतरण का अर्थ वहाँ पर संसार जन जो होता है वो एक अलग अर्थ लगाता है, इसलिए प्रकट कहना वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, अति उत्तम होता है, अर्थात प्रकट दिवस। आइए परमात्मा के प्रकट दिवस की हम लोग तैयारी करते हैं 8 सितंबर 2023 की। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। पारक के अंक की वाणी नंबर 195 से 199 तक परमात्मा लिखते हैं। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, संत करे सोई सच हैं चारि युग परवान। साईं सरी के साधु है इन समतुल नहीं और, संत करे सो होत है साहब अपनी ठौर। संतों कारण सब रचा सकल जमी आसमान, चंद सूर पानी पवन यज्ञ तीरथ और ध्यान, यज्ञ तीरथ और दान। जो बच्चा गौ की नजर में यो साई और संत, हरिजन के पीछे फिरे भक्तों शल भगवंत। धारा मेरे संत की मुझसे मिटे नांस, पूरी भली बाशे नहीं सोई हमारा बंस। अतः सरलात में परमात्मा अब आगे लिखते हैं कि अपने सच्चे भक्ति साथ साथ पीछे पीछे परमात्मा परछाई की तरह ही रहता है। संत जो करते हैं सच्चा कार्य करते हैं यानी सही करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। चारों युग में प्रमाण रहा है कि संत सही क्रिया करते हैं। संत सही क्रिया करते हैं कहने का मतलब है कि जो सद्भक्ति कर रहा है, जो सद्गुरु रामपाल जी से दीक्षा लेकर उनकी भक्ति मार्ग के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, परमात्मा उनकी बात कह रहे हैं कि भैया सद्गुरु रामपाल जी तो भगवान संत की ही क्रिया करते हैं, मतलब संत के ही रूप में वो वहाँ पर क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफली संत या एक नेक आत्मा या एक भगत के रूप में वहाँ पर क्या होते हैं, अपने रोल को अदा करते हैं वहाँ पर, ताकि संसार जन उनसे समझे, भलाई की शुभ कार्य ही करते हैं। परमात्मा अब आगे लिखते हैं 196 की वाणी में, सच्चे साधक परमात्मा के समान आदरणीय हैं, इनके समान अन्य की तुलना नहीं की जा सकती। अब सच्चे साधक अर्थात यदि परमात्मा सच्चा साधक का रूप यहाँ पर उनके एक सच्चे साधक के रूप में वो एक प्रकार से क्या कहती है, वो रोल करता है, भूमिका निभाता है, उनके बारे में कह रहा है कि सच्चे साधक परमात्मा के समान आदरणीय हैं, इनके समान अन्य की तुलना नहीं की जा सकती। परमात्मा अपने सच्चे भक्त को अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरी बजाय इन संतों से मांगो। संत परमात्मा, अब देखो अब यहाँ पर वही बात आती है, परमात्मा तो लिख दिया कि परमात्मा ने सच्चे भक्त को अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ रही है कि उनका सच्चा भक्त वो सिर्फ खुद ही हो सकते हैं, इसके अलावा तो हम सब 5 प्रकृति से बने हुए हैं, तो हम 5 प्रकृति और 3 तत्वों से गुण से बने हुए हैं, तो हमें कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता ही रहता है। इसलिए परमात्मा ने वहाँ पर बताया है, लेकिन ये सब गूढ़ रहस्य की बातें हैं जो कि साथ संगति में जाने से ही पता चलेगी। जब तक परमात्मा को परमात्मा नहीं मानोगे, परमात्मा ही संत की भूमिका करता है, परमात्मा ही साधु होता है, परमात्मा ही एक नेक आदमी की भूमिका निभाता है, परमात्मा ही शील संतोष विवेक दया धर्म इनके सबके परमात्मा के पास क्या अथाह सागर भरा हुआ है परमात्मा। तो और भी 16 गुण जो परमात्मा में बताए हुए हैं, और भी कई ऐसे गुण हैं जो हम नहीं जानते, वो भी परमात्मा के पास क्या है, वहाँ पर परमात्मा उनको प्रदर्शित करते, लेकिन हम अज्ञानी तुच्छ अपनी निम्न कोटि की बुद्धि से उनको समझ पाने में असमर्थ होते हैं। अब आगे परमात्मा के लिखते हैं कि मेरे कबीर जी मेरे बजाय इन संतों से मांगो। तो कहने का भाव यहाँ पर यही है कि मेरा जो संत जहाँ पर गया हुआ है, अर्थात परमात्मा स्वयं ही आए हुए हैं जो संत की भूमिका कर रहे हैं, उन संतों से मांगो। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि जब परमात्मा सतलोक में निर्गुण रूप में रहते हैं, अर्थात जब सतलोक में रहते हैं तो वो निर्गुण रूप में रोल अदा करते हैं, तो उस समय जो आपके किए का जो फल मिला हुआ है वही आपको, जितना आपने किया उतना आपको मिलेगा। लेकिन परमात्मा जब संत रूप में धरती पे आते हैं, प्रकट होते हैं कहना चाहिए, तब वहाँ पर परमात्मा ने अपने बारे में बताया हुआ है कि वो अपने जो लेख है, सच्चा सदगुरु मेटे लेकर, है ना, तो परमात्मा ने बताया कि साचा सदगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ, तो ये परमात्मा की विशेष रजा होती है, उस समय सगुण की वो भूमिका निभाता है, तो वो सदगुण संत
के रूप में वहाँ पर प्रकट होता है, तब परमात्मा कहते हैं कि मेरे बजाय इन संतों से मांगो, अर्थात सदगुरु रामपाल जी से मांगो। वो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भैया जीते जी जाने की, और जाने के बाद जीते जी जूते मारने की, और जाने के बाद फिर यहाँ पर मड़े की मड़े टोल के टोल आएंगे, तो ये फिर तो कोई मतलब नहीं आएगा। तो जब तक वो फलदार पक्ष फल दे रहा है तब तक तो ठीक है, जब उसका फल देने का सीजन ही चला जाएगा तो फिर आप कितना भी प्रयत्न कर लो वो फिर वहाँ पर नहीं होता। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऋतु आए फल हुए। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, सदगुरु रामपाल जी कहते हैं कि संत परमात्मा से प्राप्त शक्ति से अपने यज्ञों की मनोकामना पूरी करते हैं। ये पूरी की पूरी वाणी जो है परमात्मा स्वयं के लिए ही लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनकी महिमा किसी और से कहीं नहीं जा सकती। आगे लिखते हैं अपने अनुयायियों की मनोकामना पूरी करते हैं। कौन सा ऐसा संत है बताइए जिसने अपने कभी अनुयायियों की क्या किया है, मनोकामना को पूरी किया है? कभी भी किसी संत ने अपने अनुयायियों की मनोकामना को पूरी नहीं किया। यदि आप तत्व ज्ञान, यदि आपको थोड़ा सा भी ज्ञातव है, थोड़ा सा भी आपको तत्व ज्ञान है, तो आप ये समझ जाएंगे कि भाई परमात्मा यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। तो उनकी रक्षा करते हैं परमात्मा कबीर जी, उनके बीच में कोई दखल नहीं देते, इसलिए कहा गया है। अब कहने का भाव यही है कि भाई परमात्मा कबीर जी उनके बीच में कोई दखल नहीं देते। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए भी बता दिया, उन मूढ़मती लोगों के लिए बता दिया गया है जो ये कहते हैं कि परमात्मा संत का रूप धारण करके धरती पर नहीं आते हैं, या वो चले गए, या वो अब क्यों आएंगे, वो तो एक ही बार आते हैं, वॉट एवर फलाना, जितना भी उनको जो अज्ञान रूप से उन्होंने किया धारण कर रखा है, ज्ञान को अपने बुद्धियों में भर के रखा हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कबीरपंथी कहते हैं, वो मानते कि नहीं परमात्मा आ ही नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं वो तो आए थे, ऐसा था, लेकिन ये तो संत रूप में है, यहाँ तो ये परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा ये स्पेशल वर्ड उनके लिए लिख रहे हैं कि परमात्मा कबीर जी उनके बीच में कोई दखल नहीं देते। भाई साहब परमात्मा खुद धरती पर प्रकट हैं, तो फिर सतलोक वाले परमात्मा की फिर यहाँ पर जरूरत ही क्या है, हमें ये बता दीजिए। जब सदगुरु हमारे पास है, जब फल देने वाला वृक्ष हमारे पास है, तो हम जब तुरंत ही हमारे पास में कल्प वृक्ष और कामधेनु अलादीन का चिराग हमारे हाथ में लग गया, तो फिर हमको फिर कहने की जरूरत ही क्या है? तो भाई साहब हम किसी और से क्यों मांगे? तो हम सतलोक में रहने वाले परमात्मा से क्यों मांगे? जब परमात्मा हमारे साथ में यहीं पर है तो हम सतलोक में रहने वाले परमात्मा से क्यों मांगे? और वो दाढ़ी मूछ वाले जोगजीत से हम क्यों मांगे भाई? क्योंकि वो तो जो भी है, क्योंकि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पत्थर पूजे तो हरी मिले, वो तो मैं पूरू पहाड़, ठीक है, ताते तो चाकी बली तो पीस खाए संसार। मतलब जो अपने सामने में जो है उसको भी पूजो, उसको पूजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये निर्गुण सरगुण का भेद है भाई साहब, ये इतनी जल्दी समझ में आता है, लेकिन निर्गुण और सरगुण दोनों एक ही होता है। अब वही बात है कि आपकी दिव्य दृष्टि और आपके जो ज्ञान है वो कितना कितना ऊपर तक गया है कहना से। इसलिए परमात्मा ने कई बार ये सत्संगों में समझाया हुआ भाई साहब कि आप कभी भी ये मत समझना कि परमात्मा जो है वो यहाँ पर वो उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। भाई परमात्मा कभी संत कभी मरते नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो विदेही है, तो वो तो सिर्फ एक लीलामय तरीके से संतता को दिखाने के लिए उनको लगता है कि भैया परमात्मा तो ऐसी लीला करते भी नहीं है। वो तो मान लेते हैं लोग बाकी उनकी अस्थियाँ मस्तियाँ हैं, ऐसा फलाना करें उनका, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि परमात्मा चार दाग में आता ही नहीं है। चाहे आप कितना भी प्रयास करो, गरीबदास जी भी चार दाग में नहीं आए, और जो समस्त वेद ऋषि आए थे तो वो तो ऐसी की ऐसी गायब होकर प्रकट हो गए थे कहीं भी। फिर उसके बाद जो जोगजीत के रूप में जब परमात्मा सब जगह भ्रमण करते रहते तो उनकी भी अनंत काल की आयु है, तो वो तो उसमें कोई प्रश्न चिन्ह उठता ही नहीं है। तो ये दूसरे लोगों के जो पंथ ने अपने अंदर जो भ्रांतियाँ फैला के रखी है उनके लिए परमात्मा लिखते हैं कि परमात्मा कबीर जी उन संतों के बीच में जो उनसे तत्वज्ञान प्राप्त जो संत होता है उनके बीच में कोई दखल नहीं देते। परमात्मा खुद के लिए क्यों दखल देंगे भाई साहब? अब इतनी बुद्धि यदि उन लोगों के मन में आ जाए, उनके बीच में आ जाए, तो भाई उनको समझ में आ जाएगा कि भाई परमात्मा कहना क्या चाहते हैं और परमात्मा होता क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। अब परमात्मा 196 में लिखते हैं, इसलिए कहा है कि संत करे सो होते हैं साहिब अपनी ठौर। भाई साहिब खुद संत बन के आ गए हैं तो फिर उसमें कुछ ज़रूरत ही क्या है भाई साहब, है ना कि नहीं? तो ये बात होती है। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, परमात्मा ने भक्तों के लिए पृथ्वी तथा इसके सहयोगी सूर्य, आकाश, हवा तथा जल अन्य ग्रह बनाए हैं। बिल्कुल सही। संतों कारण सब रचा, सकल जमी आसमान, चंद्र सूर्य पानी पवन, यज्ञ तीर्थ और दान। परमात्मा लिखते हैं कि परमात्मा ने भक्तों के लिए पृथ्वी तथा इसके सहयोगी अर्थात सूर्य, आकाश, हवा व जल अन्य ग्रह बनाए हैं ताकि वे भक्ति करके अपना कल्याण करवा सके। तीर्थ स्थान भी भक्तों का साधन स्थल है। तीर्थ स्थान, अब यहाँ पर तीर्थ स्थान भी भक्तों का साधन स्थल लिखा है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थल परमात्मा ने है, तू ही मेरे तीर्थ राम और नहीं दूजा। परमात्मा ने अपने राघना सारी में हम लोग पढ़ते हैं जब हम भूखी बड़ी आते हैं, तो ही मेरी तीर्थ राम और नहीं दूजा। तो जहाँ पर हमारा दरबार साहिब है, जहाँ पर परमात्मा हमारे प्रत्यक्ष रूप में प्रकट स्थित है कहना चाहिए, और या तो फिर कहा जाए कि साध संगति में, इसके अलावा हमारे लिए अभी कोई और भी जगह तीर्थ स्थल नहीं है।
ठीक है। वो भी साथ संगति। और घर में तो आपका तीर्थ है ही कहना चाहिए, जहाँ आपका दरबार है, दरबार साहिब है, आप जहाँ परमात्मा के आप नित्य नियम करते हैं, परमात्मा का आप नित्य नियम करते हैं, वही परमात्मा का क्या है, तीर्थ स्थल है। और बाकी तो परमात्मा तो फिर तो अनंत लोक में विद्यमान है, फिर तो कोई बात ही नहीं है उसकी। लेकिन मानने के ऊपर विश्वास करता है, कहे कबीर को सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। तो वही लिखते हैं कि अन्य ग्रह बनाए हैं और तीर्थ स्थल भी भक्तों का साधना स्थल है। दान की परंपरा भी भक्ति में अति सहयोगी है। अब यहाँ पर दान के विषय में परमात्मा ने किस तरीके से बताया हुआ है ये भी हम जानते हैं, और पवन भगत जी ने भी अपने शंका समाधान वाली वीडियो में सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि दान किस प्रकार से करना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, और कौन दान देने का अधिकारी है और कौन दान लेने का भी अधिकारी है। जो अपनी हक हलाल की कमाई खाता है तो भाई वो दान देने का अधिकारी है। जैसा भी दान दिया जाए बिन इच्छा फल दे सो तो दान कहावे। परमात्मा भी अपने शब्द में कहते हैं कि बिन इच्छा देवे सो है दान, सो दान कहावे। अर्थात बिना इच्छा अर्थात कि जो बिना प्रतिफल के लिए हुई यदि कोई चीज़ दान में दी जाती है तो वो दान कहलाता है। अब ये नहीं है कि दारू पीने वाले को आप उठा के दान में दे दीजिए, नहीं, क्योंकि आपको ये ज्ञातव्य होना चाहिए कि वो उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। वो जब हम किसी को दान देते हैं तो दान करते समय हमें एक बात में ये अवश्य सोचना चाहिए कि क्या वो उस चीज़ का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। हमारी दान दी हुई वस्तु का, यदि वो दान दी हुई चीज़ों का यदि वो सदुपयोग करता है तो वो हमको उसके पुण्य मिलेंगे और वो पुण्य हमारे भी अकाउंट में जाएंगे, और वो भी उसकी आत्मा भी क्या होगी, उसकी आत्मा भी उससे क्या होगी, तर जाएगी। यदि वो उसकी दारू पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, या वट एवर बकवास करता है, जुआ सिनेमा देखने जा रहा है, या फिर वो दान का गलत उपयोग कर रहा है कहना चाहिए, तो भाई साहब फिर उसका पाप आप में भी, आप और दोनों उस पाप में क्या है, सम्मिलित है। परमात्मा ने इसलिए बताया। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब जब हम गाते हैं आखिर में, जब कि हमारे भक्त महात्मा आएंगे शब्द साहिब की कुर्बानी, पाप पुण्य को हरदम तोलो, घर घर में मैं कहती हूँ हमारे आए सदगुरु रामपाल जी भगवान बधाई में बांटूंगी। तो सूक्ष्म रूप में परमात्मा आते हैं तो वो पाप पुण्य को हरदम तोलो। तो ये हर समय एक एक क्षण क्षण पे हमें पाप पुण्य को तोड़ना पड़ता है। परमात्मा ने बताया है कि भाई क्या इससे हमें पुण्य बढ़ेंगे या इससे हमारे पाप होंगे। तो परमात्मा इससे कहते हैं कि थोड़ी सी दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि रखो, तो भाई 2 कदम आगे का सोच के चलो, क्योंकि काल कसाई तक तक मारे पग पग बाना। तो इसलिए हमें ये ध्यान देने की अति आवश्यकता होती है। बाकी यदि मान लीजिए कोई दारू वाला, कोई व्यक्ति कहीं पड़ा हुआ है, उसको प्यास लगी हुई है, उसको जिंदा मरने की नौबत आ गई, तो भाई पानी पिला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहना है कि भाई वो दारू से ही पिएगा, तो भाई ये तो बहुत गलत बात होती है। या वॉट एवर और भी कुछ कह लीजिए, और भी बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें होती हैं। सूक्ष्म चीज़ें परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह, और इसलिए कि ये दान क्या होता है कैसा नहीं होता, इसके लिए शंका समाधान नाम की बुक भी भाई बनाई गई है। तो कृपया करके आप उसको अवश्य पढ़ें ताकि आपकी भक्ति विधि सुचारू रूप से क्या कर सके, चल सके। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, परंतु दान संत गुरु को दिया जाए, कुपात्र को दिया दान तो रण रेह अन्न उपजाऊ भूमि में बीज डालकर खराब करने के समान होता है। उसको तो ना आपका पाप तो मिलेगा ही मिलेगा, पुण्य तो मिलने वाला है ही नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं परंतु दान संत को दिया जाए, कुपात्र को दिया दान तो रण ने रेह अर्थात अन्न उपजाऊ भूमि में बीज डालकर खराब करने के समान है। अब यहाँ पर परमात्मा ने सीधे सीधे साफ साफ तौर पे वहाँ पर लिख दिया है कि परंतु दान तो सदगुरु को ही दिया जाए, गुरु को दिया जाए। इसके बारे में बताया गया है कि आश्रमों में दान करने से कुछ नहीं होगा। गुरु के हाथ में यदि आप पैसा देते हो, गुरु जी को देते हो, तो एक बात अलग होती है, अन्यथा वो गुरु जी के हाथ में गया मतलब गुरु जी के लेखे में लिखा गया। यदि आपने किसी और के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से यदि आपने पहुँचवाया है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी और का कभी होता ही नहीं है। जो कहा जाता है कि भाई आत्मा और परमात्मा की वजह से कर्मों की झाई भर होती है, उसके अलावा और किसी भी देवी देवता फलाना अमका ढिमका या कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई किसी का भी और उसमें कोई भी नहीं होता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में सिर्फ और सिर्फ कर्मों की भरझाई होती है, कर्मों की परछाई होती है, कर्मों का भर क्या होता है, फासला होता है, ठीक है। उसके अलावा और किसी भी व्यक्ति विशेष का वहाँ पर नहीं एंट्री होनी भी नहीं चाहिए। और बाकी यदि किसको ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर यदि आपको लगता है कि भाई वो व्यक्ति सही सदुपयोग कर रहा है, तो भैया आपको अवश्य दान करना चाहिए। जैसे कि सात संगतियों की सेवा चलती रहती है, भाई वहाँ पर यदि मान लीजिए कोई वीडियो बनाया जा रहा है, पवन भगत के द्वारा कोई वीडियो बनाया जा रहा है, सात संगति में जाने के लिए कोई खर्चा किया जा रहा है, आने जाने के लिए कुछ विशेष किया जा रहा है या वट एवर, लेकिन वो उसका पाई का हिसाब परमात्मा रखते हैं। तो वो उसकी जो दान दिया गया उसके पाई का हिसाब, अर्थात उसकी पाई उसी दान में योग्य हो, उसी दान में ही यूज़ की जाए, तो फिर वो हमारा दान क्या होता है, फलीभूत होता है। अन्यथा ये नहीं कि हमने 100 रुपये दान किया और 20 रुपये का उन्होंने क्या किया, मस्ती मार के आ गए या वट एवर जो भी हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये दान हमारे किसी काम का भी नहीं है, और उसका पुण्य 80% का पुण्य तो मिलेगा ही, लगेगा 20% का तो पाप मिलेगा। तो भाई साहब ये तो बहुत गलत बात होती है।
तो वो चीज़ क्योंकि हमारे मोक्ष मार्ग में क्या होती है, बाधक होती है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुपात्र को ही दान दिया जाना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि सीधा नहीं देना, सीधा दोगे वो आटा दोगे, दाल चावल गेहूँ दे दोगे उसको, हो सकता है वो जाके कहीं और बेच दे, पंसारी की दुकान में दे दे, वहाँ से पैसा ले ले और दारू पी के पी पड़ा रहे, फिर वहाँ पर क्या हुआ भाई, पुण्य की जगह उसको पाप लग गए। लेकिन तो ये थोड़ी सोचने विचारने की बात होती है। वैसे भी आज के समय में कलयुग में इस तरीके से काल ने क्या किया, पूरा सब कुछ चीज़ घुमा फिरा के पूरा के पूरा ऐसा ऐसा बांध के रख दिया है कि पाप पुण्य को हमको बहुत ही ये यानी कि 10 बार सोचना पड़ेगा कोई कर्म करने के पहले कि ये पाप है या पुण्य है। जैसे कि चाय पीना, बहुत से लोग चाय पीने के विरोध में हो जाते हैं, तो भैया चाय नहीं पीना, नहीं चाय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो भाई चाय एक प्रकार का नशा है, क्यों? क्योंकि आपको उसको तलब लग जाती है। आपको भोजन की तलब क्यों नहीं लगती, आपको चाय की तलब क्यों लगती है? तो कहीं ना कहीं भाई साहब गलत है, जबकि अब आपको उसको भोजन की तलब में लगना चाहिए था। क्योंकि भोजन अन्न जल साहिब रूप है, खुद तृष्ण जाए, चारों एक प्रताप है, आत्म भोग लगाए। ऐसी चीज़ जो ऑर्गेनिक बनी हुई है, परमात्मा ने वही बताया ऑर्गेनिक, अर्थात कि वैसे तो ऑर्गेनिक भी यहाँ पर ले लोगे तो वो भी माया के अंतर्गत ही आता है। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या केमिकल वगैरह जो भी आप यूज़ करो, तो भाई घुमा फिरा के आखिर में यही बात आती है, यदि आप इसमें आस्था बना के रखे हो, चाहे वो ऑर्गेनिक खाना मिले, चाहे वो किसी भी तरीके से आपको पूरा शुद्ध बुद्ध तरीके से भी आपको खाना कोई दे रहा है परस परोस के, तो भी आपकी उसमें आस्था नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से परमात्मा ने बताया है कि यदि आस्था होगी जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, और अंत मरते समय में जिसकी आपकी आस्था रहेगी उसी के में आप प्राप्त हो जाओगे। यदि आपके अन्न में आस्था रहेगी तो आप अन्न बन जाओ, अन्न में रहने वाले जीव बन जाओगे। यदि आपकी मांस में आस्था रहेगी तो वो आपके वहाँ बन जाओगे। यदि आपकी मतलब जो भी आपकी आस्था रहेगी उस प्रकार से रिलेटेड जो भी आपको योनियाँ जो भी होने वाली हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो दान सिर्फ सदगुरु को ही किया जाएगा, दान सतगुरु को, या जो उसकी सेवा में जो स्पेशल व्यक्ति जो ध्यान देता है उनमें आप सेवा कर सकते हो, लेकिन वो भी बहुत सोच पर है कि 100 बार उसको, मतलब ये कहते हैं ना कि 5-7 बार छन्ना लगा के पानी को छान के पीना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये भी चीज़ होती है कि दान बहुत सोच समझ के देना चाहिए, ठीक है। बाकी तो यदि आप दान वैसे भी दे दोगे तो भी परमात्मा उसका लेखा रखेगा, लेकिन वो मोक्ष में काउंट नहीं होगा। वो आपको अलग अलग सुविधाओं में सुख सुविधा दे सकता है, लेकिन मोक्ष में वो काउंट नहीं होगा। और बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटा है। आगे परमात्मा देखते हैं क्या लिखते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि गुरुबिंद वाला फेरते, गुरुबिंद देते दान, गुरुबिंद दोनों निष्फल हैं, भावे देखो देव वेद पुराण। तो अर्थात साधक को चाहिए कि पहले पूर्ण रूप से गुरु से दीक्षा लें, फिर उनको दान करें। सही बात है, उनके बताए हुए मंत्रों का जाप स्मरण करें। गुरु जी से दीक्षा लिए बिना मंत्र की भक्ति के मंत्रों के जाप की माला फेरना तथा दान करना व्यर्थ है। गुरु बनाना अति आवश्यक है। प्रमाण, रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी, गुरु आगे अधीन। अर्थात पृथ्वी के मानव, स्त्री पुरुष श्री राम तथा श्री कृष्ण से बड़ा देवता किसी को नहीं मानते। अब ये तो कलयुगी वालों की बात है, बाकी त्रेता में तो किसी ने माना भी नहीं था कि वो रामचंद्र जी, और द्वापर में तो बहुत कम ही लोग थे जो मानते थे कि कृष्ण जी क्या है, भगवान है। वैसे तो वो भगवान है भी नहीं, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के तौर पर परमात्मा यहाँ पर समझाना चाहते हैं, ठीक है। फिर उन दोनों ने भी गुरु जी से दीक्षा ली, सीधी सी बात है, उन दोनों में गुरु जी से, जैसे राम के गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र थे कहना चाहिए, और कृष्ण के गुरु दुर्वासा और वैशंपायन थे। उसके अलावा लिखते हैं 3 लोगों के धनी मालिक होते भी उन्होंने गुरु बनाए। श्री कृष्ण जी ने ऋषि दुर्वासा को अध्ययन में गुरु बनाया, ऋषि संदीपन उनके शिक्षक गुरु थे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। वे दोनों त्रिलोकीनाथ होते भी अपने अपने गुरु को अधीन भाव से पेश होते थे। परमात्मा अपने भक्त पर निरंतर दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई देव, भूत, पितर, प्रेत, गण, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, यमदूत मेरे भक्त को हानि न कर दे। ओए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो परमात्मा अपने भक्त को निरंतर देखते हैं। इसके लिए भी परमात्मा ने क्या दी हुई है हमें, परमात्मा ने बताया कि आप असुर निकंदन नमैनी करो। इसलिए परमात्मा लिखते हैं सदगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं आपे। कछु भय नहीं बापे, मतलब किसी भी चीज़ का भय उसको फिर नहीं रहता है ना। गुरु की आज्ञा माही, 3 लोक भय माही, 3 लोक भय नहीं। जो अपने गुरु की आज्ञा सिर पर धरता है उसको 3 लोक में भी कहीं भी क्या नहीं होता है, भय नहीं होता है। परमात्मा वही लिखते हैं कि गण, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, यमदूत मेरे भक्त को हानि न कर दे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन सब चीज़ों को तो हम देख भी नहीं सकते। चलो जिसको हम देख सकते हैं कि भाई हम पत्थर सामने पड़ा हुआ है, ये हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम उस तरीके से हम आपको कभी न कभी थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। लेकिन ये जो भूत प्रेत पिशाच वगैरह वालों का जो होता है नाटक, को कहना चाहिए कि ये जो होता है ये हमारे बस की बात नहीं है, कि हम सोचना नहीं है। जब ये चीज़ हो जाती है उसका जब हमको वो कुछ हमको पीड़ा होने लग जाती है तब हमको पता चलता है। परमात्मा
इसलिए परमात्मा पहले ही उस चीज़ को क्या कर देता है, व्यवस्था उसकी कर देता है। जैसे कि द्रौपदी के समय में परमात्मा ने व्यवस्था करी थी, अब वो उसके कर्म थे, वो उसको श्राप लगा हुआ था करके वो चीज़ उसके जीवन में होना ही था, कहना चाहिए। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसलिए फिर यहाँ पर ये परमात्मा लिखते हैं कि कहीं कोई देव, भूत, पितर, प्रेत, गण, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, समझूत मेरे भक्त की हानि ना कर दे, क्योंकि ये सब योनियाँ हैं तो हैं, मानने वालों को मानो, किसी के ना मानने से सही बदल नहीं जाती है। जैसे गाय अपने बच्चे बछड़े बछड़ी पर निरंतर दृष्टि रखता है, जो बच्चा गौ की न जमे यूँ साई और संत भक्तोशल, ऐसे भक्तों के पीछे फिरे भक्तोशल भगवान। तो चारा चलते समय एक आंख बच्चे पर भी लगी रहती है। यदि कोई अन्य पशु उसके बच्चे के निकट जाता है तो वह यदि खुली होती है तो दौड़कर उस गैर पशु को टक्कर मारने दौड़ती है। यदि रस्सी से बंधी होती है तो भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है, यहाँ तक कि उसका रास्ता जाने देता है, यहाँ तक कि वहाँ तक उस अन्य पशु को टक्कर मारने दौड़ती है। परमात्मा भक्त वत्सल है, परमात्मा भक्तों के रक्षक व प्रिय है। निचोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पिता पुत्र का मान रखने वाले सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम ही दो कौड़ी के नालायक है जो हम अपने पुत्र की भूमिका अदा नहीं कर पाते। वे हरिजनों अर्थात भक्तों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। हरि अर्थात परमात्मा, और परमात्मा के साथ परमात्मा ने बताया है परमात्मा अर्थात हरि के साथ कभी ओम नहीं लगेगा। तो हरिजन अर्थात हरि के जन, परमात्मा के जो भक्तजन हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनके शिष्य बने हुए हैं, मर्यादा में रह रहे हैं, उनकी बात परमात्मा कर रहे हैं। मेरे संत सदगुरु पद पर संत की धारी अर्थात धारणा, यानी जो भी अपने सेवक अनुयायी को आशीर्वाद देकर लाभ देना चाहता है कि धारा मेरे संत की मुँह से मिटे ना अंश, बुरी भली भाषा नहीं सोई हमारा। अर्थात परमात्मा ये कहते हैं कि उस धारा अर्थात ये इसको शक्तिपात समझ लीजिए, यदि नॉर्मल किसी को समझ में ना आता है तो शक्तिपात समझ लीजिए, या आशीर्वाद की धारा समझ लीजिए। आशीर्वाद की धारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सरल वर्ड है कि आशीर्वाद की धारा जो परमात्मा दे रहे हैं उसके बारे में परमात्मा लिख रहे हैं कि भैया जो धारणा मेरे से टाली नहीं जा सकती, यानी मैं उसमें दखल नहीं दे सकता हूँ। अर्थात मैंने जो अपने भक्त को, अपने पुत्र को जो आशीर्वाद दे दिया है वो मेरे से भी नहीं टलने वाला। क्यों? क्योंकि ये उसकी भक्ति की कमाई है, उसने मेरे प्रसन्न करके ये चीज़ मैंने उसको खुश करके दी हुई है। तो अथवा उसको उसकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। जैसे परमात्मा ने सभी पुत्रों को उनको क्या कह दिया है, अपने अपने लेवल से उनने जितनी भक्ति करी हुई थी उसके हिसाब से उनको दिया हुआ राजपाट दिया हुआ है। लेकिन काल ने वहाँ पर क्या कर दी, बदफैल कर दिया वहाँ पर। तो काल के बदफैल किया तो उसके भी परमात्मा ने समझाने की उसको कोशिश करी थी। ऐसा नहीं होगा, उसके मन में भी अंतर मन में प्रेरणा करी होगी कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन उसने खुद की भी क्या नहीं सुन रहा था, तो उसने परमात्मा की वहाँ पर नहीं सुनी। तो इस कारण से फिर वो क्या हो गया, वो परमात्मा की नज़रों से क्या हो गया। और यही गलती भी हमने अपने बनाई कि परमात्मा ने हमको क्या किया था, आकाशवाणी के द्वारा क्या किया था, सचेत किया था, तो वो हमने उनकी बात नहीं सुनी, इस कारण से हम लोग वहाँ से गिर गए। तो वही परमात्मा अब आगे यहाँ पर लिख रहे हैं कि मेरे संत की धारणा यानी धारी अर्थात जो वह अपने सेवक अनुयायी को आशीर्वाद देकर लाभ देना चाहता है, उसकी वह धारी धारणा मेरे से टाली नहीं जा सकती, यानी मैं उसमें दखल नहीं दे सकता। परंतु मेरे भक्त यानी संत को मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। वही बात है, शक्ति तो परमात्मा आपको दे देगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। जैसे हम जानते हैं कि राम भी परमात्मा का ही बेटा है, पुत्र है, और रावण भी परमात्मा के ही पुत्र हैं। परमात्मा को अच्छा नहीं लगता ये सब मार काट करना, यहाँ पर किसी को किसी तरीके से उसको मृत्यु देना कहना चाहिए। लेकिन बात परमात्मा यहाँ पर ये कहते हैं कि उसने बदफैली ही किया है तो उसमें मैं ही क्या कर सकता हूँ भाई। क्योंकि परमात्मा ने पहला और आखिरी हमको ये दिया है कि भाई आत्मा स्वतंत्र है, किसी भी चीज़ के लिए परमात्मा ने उसको रोक टोक कभी नहीं करी है, और ना ही परमात्मा कभी किसी चीज़ को क्या करता है, रोक टोक किसी के ऊपर लगाता है। हाँ, ये आत्मा की ही होती है कि भैया वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती। सत्य असत्य का निर्णय नीव शीर का नहीं हुआ तो आत्मा को खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा। परमात्मा ज्ञान दे सकता है, लेकिन परमात्मा हाथ पकड़ के हमेशा चलाएगा नहीं। तो फिर ज्ञान देने का मतलब ही क्या निकला। और यदि ज्ञान नहीं देंगे तो भाई आपको फिर कहीं ना कहीं फिर डगमग हो जाओगे। तो ये इसको अपने अंदर धारण ही कर लीजिए। तो परमात्मा वहीं पर बताना चाहते हैं कि परंतु मेरे भक्त यानी संत को मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। अनिवार्य यहाँ के लिए अति अनिवार्य है। परमात्मा भी वही कहते हैं कि भाई एक सब कोई सतलोक जाएंगे, लेकिन कौन जाएगा, जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा। अर्थात बुरी भली भाषा नहीं सोई हमारा संत। बुरी भली भाषा नहीं, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा सोचना नहीं। किसी ने यदि कुछ कर दिया है तो भी हमें क्या करना, उसके लिए कोई मत करना। किसी ने हमको ठग लिया है उसे बदला लेने की भावना नहीं रखना, कि ये लोक है, ये गंदा लोक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें चलती ही रहेंगी और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी।
चाहे हमारी कितनी भी पुण्य कर्म हो जाए, चाहे हमारा कितना भी बड़े से बड़ा कोई क्यों ना हो जाए, हमारे साथ तो ये छल कपट ये सब हमारे साथ चलते ही रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि इनसे आप ऊपर उठने की कोशिश करो, इनसे ऊपर उठने की कोशिश करो। इसलिए परमात्मा ने नित्य नियम हमको दिया है। परमात्मा ने बताया कि नित्य नियम थर्मामीटर है, इसमें से रोज़ जो वाणी पढ़ते हो वो आपने पूरी कर पा रहे हो, ये नहीं कर रहे। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह वगैरह, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा, अहंकार, इसको त्याग दो भाई। ये धीरे धीरे त्यागी जाएगी, एकदम से तो त्यागी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जीवात्मा तक क्या हुई, रची बसी हुई है, तो ये धीरे धीरे छूटेगी। तो वो धीरे धीरे कैसे छूटेगी, वो तीनों तरीके से, मन, वचन और कर्म, तीनों से वो क्या होगा, वो छूटेगा कहना चाहिए। तो वही परमात्मा कहते हैं कि मेरे भक्त को, संत को मर्यादा का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। मर्यादा भी बना के रखना है, बुराइयों से बचना भी है, और हमको अच्छे गुणों को अपने अंदर क्या करना है, धारण भी करना है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, परमात्मा के उस अलल पंख का ध्यान भी रखना है, और हर क्षण परमात्मा की श्वास उश्वास में तो सिमरन करना ही करना है। यदि आपको सतनाम मिला हुआ है तो, नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सतनाम का स्मरण करना, तो परमात्मा ने ऐसा बताया कि भैया ये तो है कि भैया आपको कुछ भी मंत्र मिल जाए, लेकिन सतनाम का जाप आपको हमेशा मरते दम तक करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है। परमात्मा ने बोल जरूर दिया है कि इतने मंत्र में पास हो जाओगे, इतने में हो जाएगा, इतने मंत्र बहुत होते हैं, ये होता वो नहीं, परमात्मा ने ये नहीं बोला। परमात्मा ने कि गीता के ज्ञान के आधार से परमात्मा ने बताया कि जो अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहते हुए श्वास और श्वास से जब उनका भक्ति करता है वो ही पार होगा, गारंटीड बात है। क्योंकि इतनी जल्दी हम में वो चीज़ नहीं आ पाएगी, वो तो परमात्मा की कृपा है। यदि परमात्मा चाहे तो पल में पार कर सकता है, कि तुम कर दो, पल में पार हो जाता जाते हैं। जैसे कि अब हम बहुत से उदाहरण तो नहीं दे सकता हूँ मैं, एक प्रत्यक्ष का एक सीधा सीधा उदाहरण तो जो राम देवानंद जी हैं वही उदाहरण है कहना चाहिए। उन्होंने इतने 80 साल, 90 साल, 110 साल, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। उन्होंने उतने समय तक भक्ति करी, उनसे थोड़ी ही भक्ति बनी कहना चाहिए, हालांकि उनकी पिछले जन्म की भक्ति भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो उतनी भक्ति में वो क्या हो गए, यहाँ से पार हो गए। तो वही बात है कि सीधी सी बात परमात्मा ही कहते हैं, तुम कर दो पल में पार, हो जा रहा थे। तो रजा, उनको राजी करना अति आवश्यक होता है। राजी तो परमात्मा हर चीज़ में, लेकिन वो स्पेशल रजा, जो स्पेशल रजा होती है जिसके लिए परमात्मा क्या करेगा, उनको उठा के यहाँ से लेके जा सकेगा। क्यों लेके जाएगा भाई साहब, कुछ कारण होना चाहिए, कुछ तो कारण होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें 16 गुण होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद मोह को छोड़ दिया गया। उनको क्यों नहीं ले जा लेते परमात्मा, वो अपने आप को बेहद में समझते, लेकिन फिर भी वो बेहद ही नहीं है। परमात्मा ने हद और बेहद के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, उसके बाद भी हद और बेहदी में भी परमात्मा बहुत अंतर होता है। ये हमें बेहद से भी पार करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात होती है कि परमात्मा अब यहाँ पर आगे लिखते हैं, संत बुरी भली यानी राग द्वेष के आधार पर लाभ हानि नहीं करते। वही परमात्मा लिखा है कि बुरी भली अब नहीं कहते किसी के बारे में, और किसी की यानी कि राग द्वेष भी नहीं रखते, ठीक है। और बहुत से लोग जो साथ संगति से गए हैं वो सिर्फ राग द्वेष के कारण ही वहाँ से छोड़ दिए हैं। जो साथ संगति में हैं वे भी बेचारे थोड़े से कुछ जो बचे हुए हैं कहना चाहिए, परमात्मा कहते हैं कि भाई साहब उनकी भी बहुत स्थिति दयनीय है। क्यों दयनीय है, क्योंकि वो एक स्थिर नहीं हो पाते। कलयुग में स्थिर होना, ज्ञान पे स्थिर होना, एक आम जो पिछले संस्कार जिसके नहीं है उसके लिए तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो भाई आपको वो संघर्ष तो करना पड़ेगा, यही संघर्ष है जो परमात्मा देखना चाहते हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि राग द्वेष के आधार पर लाभ हानि नहीं करते, लाभ हानि नहीं करते। परमात्मा ने वही बताया है कि किसी को परमात्मा क्या कहते हैं कि भैया, परमात्मा ने अपनी वाणी में, सुंदर वाणी में कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में ना काहू से बैर, ना कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ना किसी की दोस्ती अच्छी, ना किसी की दुश्मनी अच्छी, अपने ही स्वभाव से स्वभाव में बरतते चलो, क्योंकि ये सहज का मार्ग है। जब सहज का अंग जब परमात्मा पढ़ाते थे, जब वो उनके बारे में बताते थे, परमात्मा समझाते थे कि सहज का मार्ग ऐसा होता है, सहज का मार्ग वैसा होता है, तब दास को ध्यान आता है कि नहीं, सब कुछ चीज़ सहज में ही होती है। आपको सिर्फ प्रार्थना हृदय से रो रो के प्रार्थना करनी है। परमात्मा ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनेगा। और फिर वही कहते हैं परमात्मा कि सहज मिले तो दूध है, मांग मिले तो पानी है ना। तो वही परमात्मा कहते हैं कि वो तो खून है जिसमें है खींचा तानी। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि भाई जो चीज़ सहज में आपको मिल जाए परमात्मा की तरफ से, वो आप उसको ग्रहण कर लीजिए। ऐसा नहीं कि परमात्मा को नहीं बताए कि भाई आप किस चीज़ की लालसा रखते हो। भाई परमात्मा अंतर्यामी है, आपके मन में 2 मिनट के बाद क्या भाव आना चाहिए, क्या भाव आने वाला है, वो परमात्मा को पहले समझ लेना है। लेकिन उसके वजह परमात्मा क्या कहते हैं कि सहज से जो मिल जाए वो दूध है, अर्थात कि वो उत्तम है, वो श्रेष्ठ है। और जो मांग के मिले भाई वो तो पानी है, ठीक है। तो इसके अलावा परमात्मा ने और बताया है कि वो खून है, अर्थात कि वो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं खून बहा हुआ है।
खून बहने का मतलब यहाँ पर है कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरीके से आपने क्या करे हो वहाँ पर परमात्मा को प्रसन्न किया, जो कि हमने रंका और बंका की कथा में देखा था। रंका बंका जो है वो किसको बोलते हैं, नामदेव को बोलते हैं कि आपके कारण परमात्मा बहुत दुखी होते हैं। तो वो जो कथा है वो परमात्मा ने वहाँ पर इसलिए समझाने की बताई हुई है। देखिए, जो भक्तिहीन प्राणी होता है या जो भक्ति से युक्त प्राणी होता है, वो दोनों ही एक पापी एक पुण्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमात्मा जो है वो सबके हृदय में क्या होता है, स्थित होता है, हृदय में स्थित होता है, जिसको हम निजमन कहा जाता है। तो जब भक्त जो होता है या कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किसी कारणवश कोई काम करता है, काम करने का तात्पर्य चाहे वो काल के लोक में किसी भी तरीके का काम करे, परमात्मा को विधान ऐसा है कि जो आपको कर्म करोगे तो उस हिसाब से उनको वहाँ पर प्रतिफल परमात्मा को देना ही पड़ता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, संयम रखनी पड़ेगी। संयम नहीं रखोगे तो आप अपनी आत्मा में से ही क्या करोगे, वो एनर्जी को या उस पुण्य को क्या कर लोगे, जो बचे हुए पुण्य, जो एक्स्ट्रा बचे हुए पुण्य हैं, उनको भी आप क्या कर लोगे, वहाँ से खींच लोगे। क्योंकि परमात्मा जब आत्मा में स्थित है तो वो काल के विधान को बदल के क्या कर देता है, वो पूरी की पूरी पुण्यों को वहाँ पर क्या कर देता है, खर्च कर देता है। इसलिए परमात्मा ने हमको ये सारा का सारा ज्ञान दिया हुआ है। शायद तक मैं अभी यहाँ पर कह रहा हूँ, जो मेरे मुख से परमात्मा मुखमल से जो निकलवा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। थोड़ा सा विचार करिएगा, परमात्मा से प्रार्थना करिएगा कि भाई ये भाई क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझे, ठीक है। तो इसलिए परमात्मा ने क्या कहा है, सहजे मिले स्वभाव, सहजे सद्गुरु मिलेंगे, सहजे नामदान मिलेगा, सहज में ही आपको सब कुछ हो जाएगा और सहज में ही आप यहाँ से क्या हो जाओगे, सब लोग चले जाओगे। तो ये जो खींचा तानी वाली जो चीज़ होती है, ये खींचा तानी करना जो है वो खून है। खून का तात्पर्य ये है कि मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं आपने क्या किया, अपनी आत्मा से अपनी परमात्मा के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशराइज किया है, दबाव डाला है, अपनी बुद्धि के ऊपर डाला है, या धर्मराज के ऊपर आपने कहीं ना कहीं दबाव डाला है कि आप उसको दो करके। धर्मराज को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, काल को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जो बच्चे को जो कर्म है वो उसी में से निकाल के क्या कर देगा, वहाँ पर आपके सामने क्या कर देगा, ला के रख देगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत अनंत काल तक की हमारी जो है बुक है ना, जो धर्मराज के पास इकट्ठी हो, जो परमात्मा के पास है, ये बहुत विशेष और अनंत काल की बुक है। इसमें बदला वही बात आता है, परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा ने जो हमारे सदग्रंथ साहिब में जो परमात्मा ने लिखा है, वो एक ऐसी चीज़ परमात्मा ने लिख दी है कि इसको यदि कोई समझ लेगा तो भाई साहब वो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाएगा। मतलब वो सीधी सी बात है, वो पृथ्वी लोक से सतलोक चले ही जाएगा, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते हैं। परमात्मा ने जो हमको मुक्ति बोध दिया, हमने उस पर विचार कभी नहीं किया। ये सिर्फ परमात्मा ने बताने के लिए बताया है कि एक प्रकार से देखो भाई कि मुक्ति बोध है, तुम्हें ये चीज़ें यहाँ पर रखनी है, लेकिन हम उसको करते ही नहीं है। हम अपने उसको अपने जीवन में उठाते ही नहीं है, कहना चाहिए। आपने यदि 2 वक्त की रोटी मांगी तो परमात्मा आपको वो देगा, पर वो मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप उसमें ज़बरदस्ती मांगते हो। तो वो परमात्मा जानता है कि मुझे कब देना है, कब नहीं देना है। 1 दिन नहीं मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, 3 दिन नहीं मिलेगी, 4 दिन नहीं मिलेगी, अरे सप्ताह भर बाद तो देगा ही देगा। और वैसे परमात्मा का विधान नहीं है, परमात्मा का विधान ये है कि हर व्यक्ति को परमात्मा का ही आदेश है, काल ब्रह्म को और बाकी सब लोगों को, सभी देवी देवताओं को आदेश है कि भैया कोई भी व्यक्ति कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, भूखा रात्रि को नहीं सोना चाहिए। परमात्मा ने उसको बताया हुआ है, क्योंकि इसके बहुत दुष्परिणाम आगे मिलते हैं। तो परमात्मा ने इस प्रकार का विधान बना के रखा हुआ है। ये बात अलग है कि बिछकर कर्मों की झाइयाँ जो आ जाती है, जो आपकी वासनाओं की आ जाती है, जो आपकी भरोसा ना करने की, जो अविश्वास का जो हो, उसके कारण वो जो वहाँ पर नहीं आती है। ये इम्पॉर्टेंट बात है वहाँ पर। खैर, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, ज्ञान चर्चा की जाएगी, तो बहुत लंबी कहानी है, कथा है। इसको समझा पाना इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए जो वक्ता है और जो सुनने वाला है, जो 2 भाई जब आपस में ज्ञान चर्चा करते हैं, सदगुरु को भी इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत समय लगेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि 3 साल तक इनमें कंटिन्यू भी सत्संग करूँगा तो भी इतना लंबा चौड़ा कोर्स है कि उस समय भी पूरा नहीं हो सकता। परमात्मा ने जितना कर दिया, बाकी तो आप परमात्मा में प्रार्थना करिए कि भाई परमात्मा, ये परमात्मा, हम जो सत्संगों में कुछ बातें से छूट जाती हैं, जो हम नहीं समझ पाते, ये परमात्मा अब सूक्ष्म रूप से हमारी आत्मा को उस वहाँ पर स्थिति में लेके जाए। आप सूक्ष्म रूप से हमारी आत्मा को, जब हम सोते हैं या हम जागते हैं या जैसा भी कुछ है, हमारी निद्रा के समय में हमारी जो सूक्ष्म जो शरीर होता है, हमारी आत्मा को प्रभु आप ऐसी जगह लेके जाएँ जहाँ पर आपके सत्संग हमेशा चल रहे हैं, और उस सत्संगों को हम सुन सकें, और वहाँ से सत्संगों से हमको वो ज्ञान आधार भी हमको क्या हो सके, प्राप्त हो सके। हे परवरदिगार, ऐसी कृपा हमारे ऊपर करिए कि ताकि हमारी भक्ति अब चलती रहे, क्योंकि सोते समय आपकी आत्मा कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में घूमती फिरती रहती है। उससे अच्छा भैया परमात्मा के सत्संग में जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
परमात्मा हम आगे क्या लिखते हैं, यदि संत किसी से देश के कारण श्राप देते हैं या सिद्धि से हानि करते हैं तो उनके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। ये तो परमात्मा ने हमको पहले ही बताया, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को श्राप नहीं देना, किसी को बदुआ नहीं देना। भाई जो करना है कर ले भाई, गुस्सा भी नहीं होना। नमक कम है तो उसका मतलब ये नहीं कि नमक कम है उस पर गुस्सा हो जाए, शक्कर कम है ज़्यादा हो गई उस पर गुस्सा हो जाए, नमक गिर गया शक्कर गिर गई, इतनी महंगी शक्कर गिर गई, नहीं, ये चीज़ गलत बात होती है। परमात्मा वही कहते हैं, यदि किसी संत को द्वेष के कारण, क्योंकि ये काल है, काल हमको इस प्रकार से धीरे 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 सुई चुभो चुभो के चुभो चुभो के चुभो चुभो के कुछ न कुछ चीज़ से वो क्या हमको परेशान करता रहता। और इसलिए परमात्मा ने कहा है कि टोटे में ही भक्ति करना पड़ेगा आपको। ये टोटा ही होता है एक प्रकार से, ये मानसिक रूप से परेशानी है, टेंशन है, तो इसमें आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी आपको। परमात्मा वही कहते हैं। बंदीशोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीशोर सबुज स्वरूप साहित्य संघ परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में सभी दास दासियों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि जैसे ऋषि दुर्वासा परमात्मा के भक्त थे, उस समय संत को ऋषि कहा जाता था। अब संत को उस समय ऋषि कहा जाता था, ना तो वो ऋषि थे ना तो वो संत थे, वो तो बस सिद्धियों का आइटम हम थे। राजा अम्बरीश निर्दोष थे। सुदर्शन चक्र ने भक्त अम्बरीश के चरण छुए तथा उल्टा फिरकर दुर्वासा को मारने के लिए चला। दुर्वासा भय मानकर सिद्धि से उड़कर भागा, है ना, इंद्र के लोक में चला गया, शिव जी ब्रह्मा जी के लोकों में चला गया, परंतु किसी से शरण नहीं दी। अब उसने सिद्धि का यूज़ भी कर लिया। उसने एक सिद्धि का तो यूज़ किया, उसके साथ दूसरी सिद्धि का भी यूज़ किया, दूसरे के साथ तीसरी सिद्धि का भी यूज़ कर लिया। एक लंबी ट्रेल बन गई, काल ने उसको पूरा क्या कर लिया, उसको पूरा निचोड़ के उसको अलग कर दिया। वो बात है कि इस प्रकार से इंद्र के लोक में गया, शिव जी ब्रह्मा जी के लोकों में गया, परंतु किसी ने शरण नहीं की। भक्त अम्बरीश विष्णु जी का उपासक था, जिस कारण शर्म के मारे दुर्वासा जी विष्णु जी के पास नहीं जाना चाहते थे। अब फिर भी देखो परमात्मा ने उसकी भी वहाँ पर रखी, है ना। तो परमात्मा अपने खुद की वाणियों में खुद क्या कहते हैं कि भैया केवट सबकी खेवता क्या उत्तम क्या नीच, हम नित्य नियम में डेली पढ़ते हैं, ऐसा सदगुरु हम मिल लिया, है ना। तो केवट सबकी खेवता क्या उत्तम क्या नहीं, तो उसके कारण उसके शर्म के मारे वो जाना भी नहीं चाहता था। उसी समय परमात्मा ने 120 किलोमीटर दूर वहाँ पर सतलोक, वहाँ पर विष्णु लोक की रचना की। वहाँ पर परमात्मा बैठे विराजमान में, पूरे की पूरी ट्रू कॉपी वैसी की वैसी थी। और वहाँ पर उन्होंने ज्ञान दिया कि भाई साहब जाइए, उन्हीं के पास जाइए और उन्हीं से आपको क्या होगी, आपको शरणागत वत्सला वहाँ से मिलेगी आपको। जैसे भक्त वशल भगवान पग पीछे पीछे फिरते हैं, इस कारण क्या नहीं कर सकते, सभी उनके ही बच्चे हैं। दुर्वासा भय मानकर सिद्धि से, हाँ, जिस कारण शर्म के मारे नहीं जाए। उसी समय विष्णु जी शेष पर शैया पर शेषनाग के ऊपर लगे बिस्तर पर अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। परमात्मा कबीर जी ने श्री विष्णु का रूप धारण किया और 28 ऋषियों तथा 33 करोड़ देवताओं की सभा बुलाई। परमात्मा बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। स्वर्ग में यह कार्य सिद्धि शक्ति से मानसिक प्रेरणा से होता है। अब वहाँ पर परमात्मा ने सीख लिया मानसिक प्रेरणा, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म की भक्ति है। आप बोल कुछ रहे हो, मन में कुछ और रखा है भाई साहब, तो इधर तो दिक्कत हो जाएगी, तो अब तो स्वर्ग में भी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि स्वर्ग में ऐसा रहता है कि जो अंदर है वही बाहर है ना। तो यदि आप बोल कुछ और रहे हो और मन में आपका कुछ और चल रहा है, तो ये इसलिए परमात्मा ने क्या बोला है कि सूरत निरत मन पवन समाना, जब ये चारों एक जगह होंगे तभी आप क्या होगा, उसको आपको प्रतिफल मिलेगा। और यदि आप कुछ कर रहे हो तो भाई वहाँ पर वो जो है वो तो वहाँ यहाँ तो चलो मनुष्य लोग है, यहाँ मृत्यु लोग है, तो यहाँ पर वो अंदर के भाव सामने वाला कोई एक आदि होगा जो समझ पाएगा, ठीक है। बाकी वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर तो मन के विचार भी बहुत से लोगों को क्या हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब सिद्धि युक्त होते हैं, तो सभी को क्या हो जाता है, मन के विचार भी पता चल जाते हैं। इसी कारण से वहाँ पर क्या होता है, हमेशा ये राग द्वेष ईर्ष्या वगैरह हमेशा फैली रहती है। परमात्मा ने बताया जैसी राग द्वेष ईर्ष्या यहाँ पर है, वैसे स्वर्ग में भी है, वैसे ब्रह्मा के लोक में भी है, वैसे सब लोगों में वैसी है। तो वो अलग है, वो जाते रहते हैं उनके नीचे, लेकिन जो लोगों में जो और भाई जो लोग वगैरह रहते हैं, लोग मतलब जो भी आत्माएं वहाँ पर रहती हैं, कहना चाहिए जिस भी रूप में रहती हैं, वे भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं मानसिक प्रेरणा से होता है, ये कार्य सिद्धि शक्ति से मानसिक प्रेरणा से होता है। इसलिए परमात्मा ने हमको क्या कहा कि सिद्धियों का यूज़ करने के बारे में तो सपन में भी नहीं सोचना है कि हमारे पास कोई सिद्धि है और उसका यूज़ भी करना है। मन में भी सोचोगे, ऐसा सोचोगे तो भाई वो वहाँ पर काल क्या कर लेगा, ठग लेगा, क्योंकि काल तो क्या है, मन का ही डुप्लीकेट रूप है। इसलिए परमात्मा ने कहा मानसिक प्रेरणा से होता है। जैसे वर्तमान में मोबाइल फ़ोन से सेकंडों में सूचित किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी सब वार्ता की जाती है, देवताओं की टेक्निक पृथ्वी लोक से लाख गुना अधिक कारगर है। ओए होए बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहित्य परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो देवताओं की टेक्निक जो है वो पृथ्वी लोक से लाख गुना अधिक कारगर है, ठीक है। तो लाख गुना अधिक कारगर क्यों है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी तो नहीं, लेकिन वहाँ सब क्या होता है, मानसिक रूप से ही सब कुछ चीज़ क्या हो जाती है, चल जाती है। तो परमात्मा कहता है कि जो एक जगह रहते हैं उन सबके विचार भी क्या होते हैं, एक से ही होते हैं। इस तरीके से वहाँ पर पृथ्वी लोक की टेक्निक से वहाँ पर लाख गुना ज़्यादा अधिक क्या है, कारगर है।
सबके सामने परमात्मा ने ऋषि दुर्वासा को धमकाया कि भक्ति की मर्यादा में रहो, अमरीश भक्त से क्षमा मांगो, वही आपकी जान बख्श सकते हैं। दुर्वासा माता क्या ना करता, भक्त अमरीश के दरबार में गए, चरण पकड़कर जीवन की रक्षा मांगी, तब जान बची। संत गरीबदास जी सदगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं कि कबीर परमात्मा अर्थात स्वयं सदगुरु रामपाल जी भगवान के भक्त परमात्मा का वंश कबीर कुल है। अब वही बताते हैं कि वंश जो है हमारा हमारा जो वंश है वो कबीर कुल है, अर्थात सदगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही हमारा जो है वो कुल है। हम किसी जाति वाति विशेष से नहीं रहते हैं और ना ही हम किसी प्रकार से धर्म से रिलेटेड है। हमारा जो पंथ है वो परमेश्वर पंथ है। जगत गुरु परमात्मा ने जगत गुरु हमारी जाति है, परमेश्वर हमारा पंथ। अब तो गोरखनाथ जी के लिए कहा था, लेकिन भगत के लिए क्या है भाई, हमारा वंश हमारे पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान है, हमारी माता सदगुरु रामपाल जी भगवान है, हमारा जो है कहना जी सब कुछ वो सदगुरु रामपाल जी भगवान है, और हमारा जो कुल है वो सनातन कुल है, अर्थात कबीर परमात्मा का कुल है। फिर परमात्मा के लिखते हैं, परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि मेरा वंश अर्थात कबीर कुल कभी किसी को स्वार्थ व ईर्ष्यावश कष्ट नहीं देता है। ओए होए, तो परमात्मा ने यहाँ पर अपने कुल के बारे में बता दी। यदि कोई प्राणी, यदि कोई भगत, यदि कोई संत, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई वो जो भी हो, इन सेंस जो भी हो, तो परमात्मा ये लिखते हैं कि कभी किसी को स्वार्थ व ईर्ष्यावश कष्ट नहीं देता है। स्वार्थवश या ईर्ष्यावश कष्ट नहीं देता है। सहज में यदि किसी से हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी करें। जैसे कभी कभी होता है हम जाते जाते हमारा ध्यान नहीं रहता है, हम किसी से टकरा जाते हैं, धोखे से किसी को पैर लग जाता है। परमात्मा ने इसके लिए कहा है कि सामने वाले को भी क्या चाहिए भाई, सामने वाले भगत को भी ये चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को भी ये चाहिए कि भैया धोखे से लगे, क्षमा प्रार्थी कोई दिक्कत नहीं, भाई जी चलते रहता है। इसलिए परमात्मा ने, लेकिन ये भगत के मन में भी होना चाहिए कि उसके बोलने के पहले ही वो क्या करें, भाई जी क्षमा कर दीजिए, ओ सत साहेब, भाई जी सत साहेब क्षमा हो गई, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर राग द्वेष ईर्ष्या से झगड़ा ही करने लग जाओगे, गाली बकने लग जाओ, तो ये सब चीज़ें गलत होती है। किसी प्रकार से मन में कोई भी कुबद लाना, वैसे तो कुबद दुर्गा के कारण और मन के कारण और काल के कारण आती है। मन, माया और काल तीनों के कारण ही कुबद आती है। इसलिए परमात्मा ने पहला 5वां मंत्र दे देते, भैया पहले तो इनसे मुक्ति छुड़ाओ, तब फिर आगे की बात देखी जाएगी। प्रथम मंत्र प्राप्त करना तो बच्चों मतलब बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन फिर भी भगत के लिए तो बच्चों का खेल है। उसके बाद की फिर चीज़ें वो परमात्मा भैया नाप तोल के देता है। तो अब आगे का हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 243 चल रहा है, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुक्ति बोध 12 के अंक सरकार। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।